अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर हमारे पास है 1। उसका हमारे पास चैप्टर सेट है, उसकी एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट थ्योरी का, उसकी हमने नोटेशन पढ़ी थी, डिफाइंड सेट को किया था कि सेट क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थ्योरी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे ताकि हमें थ्योरी का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स आपको कुछ दी हुई हैं इंग्लिश में, उन्होंने कहा है कि ये बताएं कि सेट है कि नहीं है। तो सेट के लिए हमें सबसे ज़्यादा पहले पता है कि सेट क्या होता है। सेट हमारे पास होता है, यहाँ पे हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, तो उसको हम अपने ये कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। दो चीज़ें, एक डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब एक एक चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा वेल डिफाइंड, हमें पता उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए कि वो बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने कहा था 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो इसको थोड़ा सा अगर आप देखें कि 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, क्या ये सेट है? बिल्कुल ये सेट है। उसकी वजह है कि 5 प्रोविंसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, और क्या है ये, आप लिखेंगे सेट। ठीक है, सेट बिकॉज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज सेट बिकॉज इट इज डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, कि ये वेल डिफाइंड है। ओके, ये वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट, और ये क्या है, और ये डिस्टिंक्ट है कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, इसीलिए सेट है। द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट, उन्होंने कहा है कि टेस्ट के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज़ है कि जो आपके पास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट है, तो क्या ये सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है। उसकी ये वजह है कि वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिस्टिंक्ट, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन मुख्तलिफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कौन सा टेस्ट है? मैथ के टेस्ट की बात कर रहे हैं, फिजिक्स के टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या लिखेगा? नॉट सेट है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट सेट। तो आप लिख सकते हो कि क्यों ये सेट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको लिख सकते हो कि बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन उन्होंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि सिर्फ ये बता दें सेट है कि नहीं, लेकिन अगर आप आगे ये एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो ज़्यादा आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। अच्छा, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या ये सेट है? बिल्कुल ये सेट है। उसकी वजह कि जो हमारी ज्योमेट्री, जब हम ज्योमेट्री खरीदते हैं मैथ के, उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें स्केल होता है, डी होता है, आपके पास ट्राइंगल होती है, तो वो सब मुख्तलिफ होते हैं प्रकार सब। तो आप कहोगे येस इट इज़ सेट, यहाँ पे आप लिखोगे सेट है। तो आगे ये जो ऊपर मैंने लिखा है बिकॉज इट इज़ वेल एंड डिफाइंड डिस्टिंक्ट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। फिर आगे आपके यहाँ द नॉटी बॉयज ऑफ अ स्ट्रीट। अब स्ट्रीट के नॉटी बॉयज हैं, तो नहीं, इट इज़ नॉट अ सेट, बिकॉज हमें नहीं पता कि बॉयज़ उनका नाम क्या है, वो कौन सी एज के हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं है। डिस्टिंक्ट तो है, नॉटी बॉयज बॉयज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक हो गया, नॉट वेल डिफाइंड। ये आ गया आपके पास बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट सेट है बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स, यस इट इज़ सेट है, क्योंकि वो हमारे पास एक तो रिपीट नहीं होते हैं, और ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, जितने आपके पास लेटर्स होते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखें सेट अल्फ़ाबेट्स के, तो वो क्या होते हैं? ए है, बी है, तो यहाँ से ये मुख्तलिफ भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड भी है, तो लिहाजा ये सेट है, आप लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद आपके पास है क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स। ऑब्वियसली ये भी सेट है, क्योंकि वो डिफरेंट, अब बाबर आजम है तो वो दो तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास क्या है? यस, आपको लिखोगे सेट है बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्यों है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। एंड डिस्टिंक्ट आप ऊपर पूरा लिख सकते हो, मैं तो थोड़ा सा लिख रही हूँ
ठीक है, हिंट के तौर पे, लेकिन आप इसको पूरा लाइन लिख सकते हो। द होल नंबर्स लेस देन 9, द होल नंबर्स, यस ये भी हमारे पास सेट है। उसकी ये वजह है कि होल नंबर्स लेस देन 9 की बात करें कि होल नंबर्स जो हैं वो 9 से लेस हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सेट है क्योंकि होल नंबर्स लेस देन 9, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 9, ये हमारे पास सेट है, इस सेट, क्योंकि वेल डिफाइन है। अगर आप ये होल नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हो, w इज इक्वल टू लेस देन 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइन है, तो होल नंबर लेस देन 9 ये आपके पास सेट है। तो यहाँ पे अब हम अपना क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो सेट दे दिए हैं, एक सेट ऑफ वॉवल्स है, ठीक है, A E I O U हमें पता है इंग्लिश में कि सेट ऑफ वॉवल्स है, B A B C Z स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का लेटर सेट है, आपके पास दो सेट दे दिए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, कि उन्होंने लिखा है कि आपको स्टेटमेंट नीचे दे दी हुई है कि ये बताएं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि ए बिलोंग्स टू ए, कि स्मॉल ए जो है ये वाला, कि स्मॉल ए क्या ए के एलिमेंट है, क्या ये ट्रू है कि जो स्मॉल ए है वो ए सेट को बिलोंग कर रहा है, या इसको लिखते हैं जैसे इस तरह लिखा हुआ है, इसको मैं क्लियर लिखती हूँ, ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक हो गया, तो इस बिलोंग्स का थोड़ा सा सिंबल क्लियर करके डाल लेते हैं, ठीक है, वो ये है आपके पास यूँ, ये सेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, क्या ये इसका मतलब, इस सिंबल का ये जो यहाँ पे उन्होंने सिंबल डाला, इसका मतलब कि ए सेट ए को बिलोंग करता है, उसका एलिमेंट है, ये जो स्मॉल ए है वो ए के अंदर है, ए के अंदर मौजूद है इस सेट के अंदर, तो क्या है, यस इट इज़ ट्रू, आप लिखेंगे कि इट इज़ ट्रू, यहाँ पे आप ट्रू लिख दोगे कि उन्होंने कहा ट्रू एंड फॉल्स बताएं, सिर्फ ये ट्रू है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने आपसे कहा कि ये जो बी है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि बिलोंग करता है सेट ए को, तो आप पहले सेट ए देखो, ए में बी मौजूद है, नहीं ये मौजूद नहीं है, तो क्या है, ये फॉल्स है। ये जो आपके पास ई का निशान होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी, बिलोंग को डिनोट करता, तो इसका मतलब यह है कि बी सेट ए को बिलोंग करता है, बी सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि डी सेट ए को बिलोंग नहीं करता। अब ये देखिए ई के ऊपर ये लाइन उन्होंने डाल दी हुई है, इसका मतलब कि डी सेट ए में नहीं है, इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ये ट्रू है, यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि डी तो सेट ए में है ही नहीं, तो ये आपके पास ट्रू है। उसके बाद ये है कि ई सेट बी में है, ये देखें, तो अगर आप ए बी सी डी पढ़ो, ए बी सी डी ई, तो यस ई है। अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के लिखोगे इस तरह करके, बी तो हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का लेटर है ना, यहाँ पे हम बी को लिख लेते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का ये हमारे पास सेट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी एच सो ऑन अप तक जेड तक। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास ई आ नहीं गया ये वाला, तो ये वो आपको कह रहे हैं कि क्या ये ई बी को बिलोंग करता है, यानी कि बी ई बी में मौजूद है, बिलोंग्स टू, हम कहेंगे ट्रू, यस ई बी में मौजूद है, ई बी का एलिमेंट है, ओके, इसका मतलब होता है कि ई बी का एलिमेंट है, ई बिलोंग्स टू बी, तो वो ये आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद है आई बिलोंग्स टू बी, यस जो स्मॉल, ओके, इसमें आपके पास नेक्स्ट क्या है, आई, ये बिलोंग्स है यहाँ पे, आई बिलोंग्स टू बी, उन्होंने कहा कि आई बी को बिलोंग कर रहा है, यस ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि जितने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक सारे बी के अंदर है, तो हमें उसमें आई भी तो आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आई आ जाएगा, ओके, तो आई तो बी के अंदर है, लिहाजा आई बिलोंग्स टू बी, ये ट्रू है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आई बी के बिलोंग कर रहा है, यहाँ का मतलब है कि आई बी को बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे यस ट्रू है, बी को बिलोंग करता है, वाकई ऐसा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आई ए में है, स्मॉल आई, तो यहाँ पे देखो ए में आई है, मौजूद है, बिलोंग कर रहा है, उसका एलिमेंट है, यस इट इज़ ट्रू। ठीक हो गया, यानी कि आई आपके पास ए का एलिमेंट है, इट इज़ ट्रू, ये ठीक बात है। उसके बाद आपके पास वो कह रहे हैं कि एफ बिलोंग्स टू ए, कि उन्होंने ये कहा कि जी एफ बी ए को बिलोंग करता है, तो देखो एफ ए में है, नहीं इट इज़ फॉल्स, क्योंकि एफ
एक तो वॉवल्स नहीं, हमें पता है कि ए सेट ऑफ वॉवल्स है और ए एफ ए में नहीं है, यानी कि एफ ए को बिलोंग नहीं करता। उसके बाद अब आपके पास आता है ओके, उन्होंने लिखा है वी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे देखो कि वी ए में बिलोंग करे, ए ई आई ओ यू नहीं, ये फॉल्स है। वी ए को बिलोंग नहीं करता, वी ए का एलिमेंट नहीं है। उसके बाद है एक्स बिलोंग्स टू ए, कि एक्स ए का एलिमेंट है, एक्स ए को बिलोंग करता है। यहाँ पे है सॉरी, यहाँ पे सॉरी इन्होंने लिखा है डज नॉट। तो उन्होंने कहा कि जी एक्स ए को बिलोंग नहीं करता, एक्स ए में नहीं है। तो यस इट इज़ ट्रू, वाकई एक्स ए में नहीं है। वैसे भी एक्स वॉवल्स नहीं है, तो ए तो सेट ऑफ वॉवल्स है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, उसके बाद है जेड बी को बिलोंग करता है। इसका मतलब अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हमारे पास लिखा हुआ है जेड बिलोंग्स टू बी, कि जेड बी में है, जेड बी का एलिमेंट है। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि बी तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है ना, तो जेड बी का एलिमेंट है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जी एम बी, स्मॉल एम बी को नहीं बिलोंग करता। उन्होंने लिखा है कि स्मॉल एम तो बी में नहीं है, इट इज़ फॉल्स। स्मॉल एम बी का एलिमेंट है, बी में मौजूद है, बी को बिलोंग करता है, बी में बिलोंग करता है। ओके, क्योंकि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है ना। फिर उन्होंने लिखा है जी कि स्मॉल ए जो है वो बी में है, मौजूद है, बिलोंग करता है। यस, ये तो सामने ही नज़र आ रहा है कि ए बी का एलिमेंट है, तो ये मेरे पास ट्रू हो जाएगा। तो आप देखो कि कितना इजी है। यहाँ पे उन्होंने आपको सिर्फ आपको ये डिफाइन किया है कि आपको ये पता चल जाए कि इसका एलिमेंट है नहीं है, इसको बिलोंग करता है नहीं बिलोंग करता। तो सिर्फ यहाँ से आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा, इसको बिलोंग करता है नहीं बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट है नहीं है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिंबल बिलोंग एंड डज नॉट। अच्छा, यहाँ पे तो उन्होंने आपको सिंबल डिफाइन कर दिया ड्रा करके, तो उन्होंने सिर्फ आपने पूछा ट्रू और फॉल्स बता दें, ताकि आपको थोड़ा सा बिलोंग डज नॉट बिलोंग का आइडिया हो जाए। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स 3 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैंक बना दिया आपके लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप लिखें, बताएं कि ये चीज़ इसको बिलोंग करती है कि नहीं बिलोंग करती है। ओके, तो अब आपने सिंबल ड्रा करना है। फिल इन द ब्लैंक 3 में 1 में तो सिर्फ आपने ट्रू फॉल्स बताना था, लेकिन यहाँ पे आपने सिंबल ड्रा करके बताना है। कि आपको एक सेट दे दिया इन्होंने, क्या अब यहाँ पे बताएं कि 1, अब यहाँ पे हमें पता है कि उन्होंने लिखा है बताएं कि 1 डैश फिल इन द ब्लैंक्स आइदर सिंबल, या डालें ये, तो या डालें ये, कि बताएं डज नॉट बिलोंग और बिलोंग्स टू। कि 1 इसको हमने कहना कि 1 इस सेट में नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। तो आप कैसे लिखेंगे, 1 डज नॉट बिलोंग, ऐसे आएगा कि 1 डज नॉट बिलोंग टू 2 एंड 3। ठीक है, अब ये बी है वो इस सेट में है, तो कैसे लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू ए एंड बी। ये देखिए ऐसे ही हमने लिखा हुआ है ना। इसी तरह आपने बिलोंग और डज नॉट बिलोंग को देखना है। अब उन्होंने लिखा है आई द सेट ऑफ वॉवल्स। तो सेट ऑफ वॉवल्स आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे आप सेट ऑफ वॉवल्स ड्रा करके देख सकते हो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो उसमें आप देखो कि आई है, यस आई है, तो आप लिखोगे आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल्स। स्नेक सेट ऑफ पेट्स है, बिल्कुल भी नहीं है, स्नेक को हम क्यों पेट रखेंगे। उसके बाद है 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो आपके पास काउंटिंग नंबर्स में आपको पहले बता चुके कौन से होते हैं, ये आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद 11 है, फिर 12 13 14, तो ये इसके बाद 15। तो 15 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। ओके, काउंटिंग नंबर है। फिर उन्होंने लिखा 0 द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो मैं पहले शुरू में अपनी रात वीडियो में सेट ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये सारे लिख चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है 0 द सेट ऑफ होल नंबर्स को बिलोंग करता है, यानी कि 0 बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर्स, 0 सेट ऑफ होल नंबर्स का मेंबर है। तो आप यहाँ पे होल नंबर्स लिख सकते हैं 0 1 2 3। तो यहाँ से आपको पता चला कि 0 होल नंबर का एलिमेंट है, उसको बिलोंग करता है। फिर लिखा है गोल कीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम। अब गोल कीपर तो सेट ऑफ क्रिकेट टीम में नहीं आता, तो इसको आप क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ क्रिकेट टीम। उसके बाद फिर हमारे पास आता है बी, आता है द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप देखो कि बी तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रोल
ओके, यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे पास के बी, उन्होंने कैपिटल बी लिखा हुआ है। क्या कैपिटल बी द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश? क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल लेटर बी आता है? नहीं, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में तो बी नहीं आता। तो बी डज नॉट बिलोंग टू, आप लिखोगे बी डज नॉट बिलोंग टू। नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग, हमारे स्कूल बैग में नोटबुक्स आती हैं, यस। नोटबुक बिलोंग टू सेट ऑफ, बिलोंग्स टू लिखोगे। द जंगल एंड लाइन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ जंगल एलिमेंट्स, लाइन सेट ऑफ जंगल एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज हमने 1.1 की 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ये बिलोंग का सिंबल थोड़ा सा क्लियर करके डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं बिलोंग्स का सिंबल। तो ये है लॉयन बिलोंग है। तो यहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।